नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे से असंतुष्ट दिख रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि वो नैतिक रूप से हारी नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर के 100 सीटों पर धांधली की है। इस पर भाजपा ने कहा कि ये हास्यास्पद है। चुनाव हारने के बाद उनको नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने आप ये विधानसभा भंग माना जाता है। इससे चुनी पार्टी को जिसकी बहुमत होगा सरकार उसे सरकार बनाने के लिए न्योता देगी। तमिलनाडु में नास्तिक के बाद ईसाई मुख्यमंत्री बने। जैसा कि आपको मालूम हो कि विजय जी की नई पार्टी 1.5 साल के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने स्टैंड कर गया है। वो कभी भी किसी धर्म का अपमानजनक शब्द नहीं बोले, न ही कोई टिप्पणी की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर करारा प्रहार किया और कई आरोप लगाए। हालांकि इसका नतीजा उनके साथ साथ AIADMK के नेता तो पार्टी को भी पड़ी। इस तरह से जो भी सनातन धर्म का विरोध करता है वो सत्ता दूर रहेगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने कहा कि जो भी बदमाशों उपद्रवियों को संरक्षण देने का कार्य करता है या जो भी सनातन धर्म का अपमान करता है और उसे देश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मिशन जारी रहेगा। वो घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और उन्हें भगाने का पूरा कार्य करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश के बाद सरकार ने स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन का कार्य रोक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये उनके दबाव के कारण ऐसा संभव हो पाया है। शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों पे सरकार ने कहा कि जो शिक्षा मित्र की नियुक्तियां सपा सरकार ने किया था वो असंवैधानिक था और उनके मानक के रूप में नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस नियुक्तियों को अवैध घोषित किया था। लेकिन योगी सरकार ने उनको सहायता देते हुए उनके सहायक का रूप में नियुक्तियाँ किया। इससे अगर सुप्रीम कोर्ट का माना जाता तो 1.5 लाख लोग बेरोजगार होते। इस सरकार ने उनकी रक्षा की। पहले मानदेय 3500 से बढ़ा करके 10,000 किया, अब 18,000 कर दिया है। IPL में कल दिल्ली में खेले गए अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली का मुकाबला CSR से था। चेन्नई सुपर किंग्स था। दिल्ली पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन का स्कोर खड़ा की थी। वहीं संजू सैमसन के नाबाद 87 रन के बल पे CS ने इसे जीत दर्ज की। ये दिल्ली की लगातार चौथी हार है। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।